डायनासोर्स 160 मिलियन सालों से जमीन पर गालिब थे। ये पहली बार ट्रायसिक दौर में तकरीबन 230 मिलियन साल पहले नमूदार हुए और तकरीबन 65 मिलियन साल पहले क्रीटाइसिस दौर के इख्तिताम पर मादूम हो गए। डायनासोर्स कई किस्मों के थे। ये तमाम शक्लों और साइज के थे। कुछ डायनासोर्स मुर्गी जितने छोटे थे, दूसरे बहुत बड़े थे, जैसे अर्जेंटीनोसोर्स जो अब तक जिंदा रहने वाला सबसे बड़ा जमीनी जानवर है। इसका वजन तकरीबन 50,000 से 1 लाख किलोग्राम तक होता था। इसकी लंबाई 30 से 40 मीटर तक थी। ये मौजूदा दौर के अर्जेंटीना में पाया जाता था। डायनासोर्स गोश्तखोर भी थे और सब्जीखोर भी। मिसाल के तौर पर बड़े अर्जेंटीनोसोर्स सब्जीखोर जानवर थे। उन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा खुराक खाने की जरूरत थी। इनकी लंबी गर्दनें और दुमें थी। इसकी वजह से वो दरख्तों तक पहुंच सकते थे और उनके पत्ते खा सकते थे। छोटे थैरोपोड किस्म के डायनासोर्स जैसा कि कॉन्सोग्नाथस गोश्तखोर जानवर थे। इन्हें अपने शिकार को पकड़ने के लिए इंतहाई चुस्त और तेज रफ्तार होने की जरूरत थी। इन डायनासोर्स के जिस्म छोटे होते थे लेकिन दांत इंतहाई तेज थे। ये अपने तेज दांतों की मदद से छोटे जानवरों का शिकार करते थे और उनको चबाकर खा जाते थे। डायनासोर जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल के लिहाज से उनकी खुराक भी मुख्तलिफ होती है। कुछ डायनासोर सब्जीखोर थे, कुछ गोश्तखोर थे और कुछ डायनासोर ऐसे थे जो गोश्त और सब्जियां दोनों खाया करते थे। डायनासोर्स में सबसे ज्यादा तादाद सब्जीखोरों की थी। ये पत्ते, फल, बीज और गिरीदार मेवों समेत मुख्तलिफ किस्म के पौधे खाते थे। कुछ गोश्त खाने वाले डायनासोर्स जैसे कि टी-रेक्स बड़े और ताकतवर शिकारी थे। ये बड़े शिकार को मार सकते थे, जबकि कुछ डायनासोर्स छोटे और ज्यादा चुस्त थे, जिनमें वेलोसिरैप्टर ज्यादा नुमाया है। ये छोटे जानवरों का शिकार किया करते थे। माहिरीन टी-रेक्स डायनासोर्स को सबसे खतरनाक तरीन डायनासोर्स कंसिडर करते हैं। इनकी लंबाई तकरीबन 40 फुट तक होती थी। ये शुमाली अमेरिका में मिलते थे और अब तक आसार कदीमा के माहिरीन को टी-रेक्स की जो सबसे बड़ी खोपड़ी मिली है, इसका साइज तकरीबन 5 फुट के करीब है। ये दूसरे डायनासोर्स का शिकार करते थे। 2012 में एक तहकीक हुई। इस तहकीक के मुताबिक अब तक जमीन पर जितने भी जानवर आए हैं, टी-रेक्स का जबड़ा सबसे मजबूत था। इनके बाइट में तकरीबन 35 से 37 हजार न्यूटन तक की फोर्स होती थी। इतनी शिद्दत से ये जब किसी भी जानवर पर हमला करते थे तो उसकी हड्डियां तक मसल कर रख देते थे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि डायनासोर्स करोड़ों सालों तक जिंदा कैसे रहे। ये कई वजूहात की बुनियाद पर कामयाब रहे। ये अपने माहौल में अच्छी तरह ढल गए थे। ये वक्त के साथ साथ इर्तिका और तब्दीली के काबिल थे। इनके लिए रिहाइश गाहों की एक वसी रेंज थी, यानी ये मुस्तकिल तौर पर किसी एक जगह पर नहीं बल्कि किसी भी खित्ते पर, किसी भी जगह पर बड़ी आसानी से रह सकते थे। मौसमों की शिद्दत और मौसमियाती तब्दीलियां इन पर किसी किस्म का कोई असर नहीं करती थी, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ किस्म की आबो हवा में रह सकते थे। कहा जाता है कि हर अरूज को जवाल है। इसी तरह डायनासोर्स की हुक्मरानी भी आखिर एकदम खत्म हो गई। जमीन से इनका मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया। इनके मादूम या खत्म होने की सबसे ज्यादा मुमकिन वजह एक बड़ा शहाब साकिब था। उसका असर आलमी मौसमियाती तब्दीली का सबब बना। इससे डायनासोर समेत कई पौधों और जानवरों की अनवा का सफाया हो गया। डायनासोर्स का जमीन से खत्म होना जमीन की तारीख का एक सबसे बड़ा वाकया था। डायनासोर्स के मालूम होने के बाद बेशुमार जानवरों को फलने फूलने और नई जिंदगी के आगाज का मौका मिला। माहिरीन की जानिब से डायनासोर्स के दौर को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से को ट्रायसिक पीरियड कहा जाता है। ये 201 से 252 मिलियन साल पहले था। ये वो दौर था जब पहली मर्तबा डायनासोर्स जमीन पर नमूदार हुए। दूसरा दौर जुरासिक पीरियड कहलाता है। ये 145 से 201 मिलियन साल पहले का था। जुरासिक पीरियड डायनासोर्स के दौर का इंतहाई पीक का टाइम था। इस दौरान इनकी आबादी में बेहद इजाफा हुआ। उन्होंने दिल खोल कर हुकूमत की। तीसरा दौर क्रीटाइसिस पीरियड कहलाता है, जो 65 से 145 मिलियन साल पहले का है। ये वो वक्त था जब जमीन पर डायनासोर्स की हुक्मरानी तो थी, लेकिन उसी वक्त में इनकी हुक्मरानी को चैलेंज करने के लिए कुछ दूसरे जानवर भी पैदा हो चुके थे। डायनासोर्स का चौथा और आखिरी दौर लगभग 66 मिलियन साल पहले का था। इस दौरान एक बड़ा शहाब साकिब जमीन से टकराया। इसकी वजह से जमीन के माहौल में बेशुमार तब्दीलियां आई। इन्हीं तब्दीलियों की वजह से डायनासोर्स मादूमी या अपने खात्मे का शिकार होने लगे। इस दौर को क्रिटेशियस पेलियोजेन एक्सटेंशन इवेंट कहा जाता है।
डायनासोर्स का खात्मा जमीन की तारीख का सबसे दिलचस्प और माफूकुल फितरत वाकया था। इसकी पुर इसरानियत के पीछे नापेद होने की वजह के बारे में बहुत से दिलचस्प नजरियात हैं। सबसे मशहूर नजरियात में से एक ये है कि डायनासोर्स का खात्मा एक बड़े शहाब साकिब की वजह से हुआ। इसके असरात से फिजा में धूल और मलबे की एक बड़ी मिकदार फैली, जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच सकी। इससे जमीन शदीद सर्द हो गई। इसकी वजह से डायनासोर समेत पौधों और जानवरों की बड़ी इकसाम खत्म हुई। और ये एक नजरिया है कि डायनासोर्स का खात्मा एक बड़ा आतिशफशां फटने की वजह से भी हुआ। आतिशफशां से माहौल में ग्रीन हाउस गैसों की एक बहुत बड़ी मिकदार शामिल हुई, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनी और इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये मादूम होकर रह गए। एक स्टडी के मुताबिक असारे कदीमा के माहिरीन ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि तकरीबन 628 से 1078 के करीब डायनासोर्स का इस रुए जमीन से खात्मा हुआ, जो कि डायनासोर्स की एक बहुत बड़ी तादाद बनती है। इंसान अगर डायनासोर्स के दौर में होते तो शायद डायनासोर्स उनको खा जाते। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हर चीज एक बड़े प्री प्लान तरीके से बनाई है। और डायनासोर्स के खात्मे या मादूम होने के तकरीबन 65 मिलियन सालों के बाद इंसान इस रुए जमीन पर आया। डायनासोर्स का मादूम होना इस बात की याद दहानी है कि किसी नागहानी और तबाहकुन वाक़े से कामयाब तरीन नस्लों का भी सफाया हो सकता है, खा वो कितनी ही ताकतवर, कितनी ही मजबूत, कितनी ही दियो हैकल और कितनी ही जिसामत में बड़ी क्यों ना हो।